एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। की इस मीटिंग के सदर रईस शेख साहब, स्टेज पर बैठे हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, सूफ़ी अनीस कादरी साहब, अतीक मियाँ जी और मौजूद शख्सियत बबलू कुरैशी, दोस्तों और साथियों, हमारा रिजल्ट 23 नवंबर को आया और दिन भर लोगों ने देखा कि यार किसका फ़ैसला होगा, ये सब सोचते रहे। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो उस दिन रोज़ा रखे। मेरी माँ बहनों ने रोज़ा रख के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए दुआएं की और दुआएं रायगा नहीं जाती। उस वक्त तो अल्लाह ताला ने हमें दिखाया और 162 वोट से हमें अच्छाई के लिए हमारे लोगों को जीत अता की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहरहाल अब इलेक्शन हो गया है, मुफ्ती साहब जीत गए हैं। हमारा मकसद जो था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुफ्ती साहब 2 जगह रोड का इफ्तिताह करके काम शुरू कर दिए हैं। आपके हिस्से में भी बहुत सारे काम बाकी है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी आएगा। आप लोग असम्बली के वक्त 20 नवंबर से पहले आपको हर तरीके से दबाया गया, आपको पैसे के ज़रिए ख़रीदा गया या फिर किसी न किसी तरीके से दबाव लाए। उसके बावजूद आप लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का साथ दिया। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका जो काम है, जैसे बुनकरों के काम के लिए हमने असदुद्दीन अवैसी साहब को जो इजहार तशक्कुर में आए थे, इनुज़ादा खालिद परवेज़ के घर पे, हमने कहा कि ये तकलीफ़ हमको है। कपड़ा हमारा 28 महीने से हम मंदी का शिकार हैं किसी न किसी तरीके से। उनको बोला गया और उन्होंने बोले मैं दिल्ली पहुंचकर जो है टाइम लेता हूं, और पीर के दिन जो है वो टाइम लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को फ़ोन करके कहा कि 10 तारीख को 10 दिसंबर को शाम में 4 बजे दिल्ली में टेक्सटाइल मिनिस्टर ने काम दिया है। अब हम वहाँ जाएंगे, कौन सी पॉलिसी हमारे बुनकर हजरात के लिए अच्छी पड़ती है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम वो कोशिश करेंगे। आज हमारा शुरुआत है, हमारे पास 5 साल है। हम बुनकरों के लिए हर वक्त तो कोशिश करते रहेंगे। आपके ऊपर एक अज़ाब है जो पावर कंपनी के वजह से है, उसको भी हम निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमको मालूम है कि यार हमारे सामने वाले मुखालिफ के बहुत सारे आदमी आप लोगों को बहुत जगह सताए हुए हैं। आप लोगों के वहाँ रेट पड़वाते हैं या फॉल्टी बिल देते हैं, फिर उधर ही जाके उनसे सल्टाने की कोशिश करते हैं। ये आप 5 साल बर्दाश्त किए और ये समझे कि वो लोग हमारा काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनके वालिद और ये सब लोग बुनकर के दुश्मन हैं। आपकी सनत कैसे बर्बाद हो ये कोशिश करते हैं, इसलिए आप कभी उनके ऊपर भरोसा ना करना। हम लोग 24 घंटा 365 दिन इस शहर की सनत के लिए, इस देश के कौम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, बहराइच में फसाद हुआ, कौन बोला? संभल की जामा मस्जिद का मामला आया, कौन बोला? अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला हुआ, कौन बोला? सिर्फ वाहिद लीडर हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब, वो हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं। वो आपके हमदर्द जो है,
इसलिए आप जितनी ताकत से यहाँ पर, जितनी ताकत से आप MIM को ताकत देंगे, असद साहब की ताकत बढ़ेगी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की ताकत बढ़ेगी, आपके कौम के रहनुमाई की ताकत बढ़ेगी। काम वगैरह तो हम करवाते रहेंगे, मगर हमारे लोग का सिर्फ मुसलमान को क्या चाहिए, उसके माल और जान की हिफाजत चाहिए। पैसा तो वो कहीं पर भी कमा लेता है, मगर उनको लूटा जाता है, उनके हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती है, जान ली जाती है। उसकी हिफाजत करने के लिए 5 लोग जो संभल में शहीद हुए हैं, जो असदुद्दीन अवैसी बार बार बोल रहा है, ये पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, पुलिस पे जो है कार्रवाई करे, ऐसा वो बोलता है। मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान का कोई लीडर बोला है क्या? नहीं बोला है। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा तादाद में हैं, हमारी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आपने हमारा साथ दिया, आपने अपनी कौम का साथ दिया, अपनी कौम की हिफाजत के लिए आप लोगों ने MIM का साथ दिया, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का साथ दिया। मगर हमें इस बात का अफसोस ये है कि हम आखिरी राउंड में आकर जीते। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देते, आप किसी से डरते नहीं, पैसे पे बिकते नहीं, पैसे से हमारे खरीदने की जो कोशिश की है वो नहीं होता, तो ज़्यादा ताकत से हराते, तो आज हिंदुस्तान में और ताकत से असदुद्दीन अवैसी चिल्लाते, हमारे औरंगाबाद की 2 MLA और चुन के आते, धूलिया के MLA चुन के आते, तो हमारी ताकत और ज़्यादा होती। बहरहाल अपने भाइयों को समझाएं और MIM के जो लोग हैं उनका साथ दे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हर तरीके से आपका काम करने के लिए तैयार है। इनका 4था टर्म है, ये सब ऊंच नीच जानते हैं, कौन सा काम कैसा करना है वो सब जानते हैं, और हम और आप उनके साथ रहेंगे। वो जब भी आवाज़ देंगे, चाहे किसी मस्जिद का मामला हो, चाहे किसी दरगाह का मामला हो, चाहे पाक मुनकरों का मामला हो, हर तरीके से लिए हम उनका साथ देंगे। ऐसी गुजारिश करते हुए अपनी